जो चीज आपके अंदर है वही आप दूसरों को दें। यदि आप गालियां देते हैं, समझ लो आपके अंदर दुष्टता भरी पड़ी है, आप एक नंबर के दुष्ट आदमी हैं, एक नंबर के दुष्ट हैं, इसलिए आप गालियां सबको दे रहे हैं, क्योंकि वो चीज आपके अंदर भरी है। आप किसी से रे बे गालियों से मुलाकात कर रहे हैं, मतलब आप बहुत दुष्ट प्रकार के व्यक्ति हैं, थर्ड क्वालिटी के, क्योंकि आप गालियां दे के बात कर रहे हैं। रे बे, ये रे बे क्या होता है? आजकल लोग रे बे करके बात करते हैं, रे हर बात बात पर रे बे, गलत लैंग्वेज है, गलत भाषा है, ना रे ना बे। एक आदर सम्मान, सम्मान देने वाली बात होनी चाहिए, छोटा हो बड़ा हो सबको आदर। पहले के जमाने में जो रानियां हुआ करती थी ना, राजाओं की, जैसे आप अपने बेटे को बुलाती हो, ए यहां जा, आप ऐसे बुलाती हो, पर पहले की रानियां अपने बच्चों को कैसे बुलाती थी? बेटा आप यहां आइए, आप करके। अपने बेटे को भी मां आप करके बुलाती थी, क्यों? सम्मान, चूंकि उनका सम्मान था तो वो अपने बच्चों का भी आदर। आजकल की मां कहां बच्चे का आदर करती है? हम बता रहे हैं कि जब वो मां अपने बच्चे का इतना आदर करती थी तो फिर बच्चे भी आदर करते थे, एक दूसरे, बस आदर की भावना हो। हमारे पाठ में पढ़ाया गया है शिष्टाचार, आज बिल्कुल शिष्टाचार लुप्त हो गया है। आज पति पत्नी के बीच में भी शिष्टाचार नहीं रहा। आजकल तो पत्नी अपने पति का नाम लेती हैं, नाम लेके बुलाती हैं, ए रामकिशन यहां आओ। कहां चले गए थे तो हमसे बिना बताए? हमें नहीं लेके जा सकते थे? पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पति की उम्र कम होती है। माता सीता राम जी का नाम नहीं लेती थी। हाँ, आपातकाल में नाम लिया जा सकता। जैसे रावण उठाकर ले गया माता सीता को, तब सीता राम राम कह के चिल्ला रही हैं, मेरे राम कहाँ हो, मेरे राम कहाँ हो, हाँ लक्ष्मण कहाँ हो। वो आपातकाल में। अब आपको तो कोई रावण उठा के ले नहीं जा रहा है, तो आप काहे अपने पति का नाम लिए जा रही हो? पत्नी को अपने पति का नाम नहीं लेना चाहिए, पिता को बड़े बेटे का नाम नहीं लेना चाहिए, पिता को अपने बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए, उसे कुछ और, जैसे उसका नाम है माना कि वेद प्रकाश, आपके बड़े बेटे का नाम माना कि वेद प्रकाश है, तो आप उसका नाम, पूरा नाम ना लेके आप वेद कह के बुला सकते हैं या प्रकाश कह के बुला सकते हैं, पूरा नाम नहीं लेना चाहिए। या उसकी जगह बेटा कह दीजिए, बेटा कहाँ है, कुछ भी उसके जगह पर कुछ भी नाम लेकर, बड़े बेटे का नाम, पति का नाम, गुरुजनों का नाम नहीं लिया जाता। जब गुरु जी का नाम लें तो कान पकड़ के नाम लिया जाता है। जैसे हमें आप पूछें, अनिरुद्धाचार्य जी आपके गुरु जी का नाम क्या है, तो हम गुरु जी का नाम लें तो लेने के पहले हमें अपने कान पकड़ने चाहिए और कान पकड़ के फिर बताना चाहिए कि हमारे गुरु जी का नाम श्री गिरिराज गुरु जी है। कान पकड़ के फिर नाम बोलना चाहिए। ये शिष्टाचार है, एक मर्यादा है कि अपने से बड़ों का नाम कब बोलना है, कैसे बोलना है, कितने आदर से बोलना है। अब ये कहां बचा है शिष्टाचार? अब तो पत्नी अपने पति का नाम ऐसा लेती है जैसे कुत्ते का नाम ले रही है, टॉमी की तरह। तो ये सब अमर्यादित तो हो गया है। पत्नी को कभी भी अपने पति का नाम आपातकाल में ले सकती है, पत्नी को पति का नाम, बड़े पुत्र का नाम नहीं लेना चाहिए। ये शास्त्रों की मर्यादा है। इसका भी बहुत बड़ा कारण हो सकता है, साइंटिफिक रीजन भी हो सकता है। वो सारी जानकारी मैं आपको विस्तार से फिर कभी बताऊंगा कि इसका अन्य रीजन क्या है। अभी ये समझो, नहीं लेना चाहिए मतलब नहीं लेना चाहिए। कहते हैं इनकी आयु कम होती है यदि नाम लिया जाए तो, इसलिए नहीं लेना चाहिए। चलो, भगवान आप सबको सुखी रखें। और अच्छा, पुरुष को भी अपनी पत्नी का नाम नहीं लेना चाहिए, पुरुष को भी। इसलिए हमारे यहां गांव गांव में, अरे भाग्यवान सुनती हो, पति लोग अपनी पत्नी को कैसा कहती हैं, पत्नी अपने पति को कहती हैं। अब देखो आजकल तो नाम, पहले क्या कहती थी, ए यहां आओ, ए, क्यों सही है, आप ये कहती हैं, ए जी सुनते हो, नहीं नहीं। पहले गांव गांव की महिलाएं अपने पति को कैसे बुलाती थी? मैया आप कैसे बुलाती थी? ए जी सुनते हो। तो ऐसे, जैसे दया बुलाती है टप्पू के पापा। तो ये भारतीय परंपरा है बुलाने की अपने पतियों को। तो ये परंपरा है, पति कैसे बुलाता है, भाग्यवान कहाँ हो, ऐसे। तो ये मर्यादाएं हैं, इन मर्यादाओं का पालन हम सबको करना चाहिए।
आज भगवान के पिता नंद बाबा को वरुण देवता ले गए, भगवान सबको लेकर आए और सारे ब्रजवासियों को वैकुंठ का दर्शन कराया। पर वैकुंठ जाकर ब्रजवासी सुखी ना भये, उन्हें लगा कि वृंदावन से अच्छा कुछ नहीं है, इसलिए वृंदावन सर्वश्रेष्ठ वन है, वनों में वृंदावन अच्छा। वृंदावन भगवान श्री कृष्ण की प्राकट्य लीला क्रीड़ा स्थली ही नहीं है। आपको पता है जब इस धरती पर सबसे पहले तुलसी का अवतार हुआ, ये तुलसी की जन्मभूमि है वृंदावन, इसलिए नाम पड़ा वृंदावन, जो वृंदा का वन है। वृंदा मीन्स तुलसी, वृंदा किसका नाम है? तुलसी का एक नाम है वृंदा। तो ये तुलसी जब सबसे पहले, ये तुलसी पिछले जन्म में कौन थी? वृंदा थी। और वृंदा जालंधर की पत्नी थी। पंजाब में एक शहर है ना जालंधर, ये जालंधर की रहने वाली थी। जालंधर नाम का एक राक्षस था, हाँ, तो वहां उनकी पत्नी जालंधर की पत्नी थी तुलसी, वृंदा, उनका नाम था तब वृंदा। ये जालंधर में रहा करती थी। इनका पति बड़ा पराक्रमी था, दैत्यों को भी देवताओं को भी ये पराजित कर देते थे। तो देवताओं ने गुहार लगाई कि हे भगवान रक्षा करो हमारी। भगवान बोले कि वो तो अपनी पत्नी के पातिव्रत धर्म के बल पर अमर है, वो मर ही नहीं सकता। कैसे मरेगा? बोले उस पत्नी का कोई पातिव्रत बिगाड़ दे तो जाके मरेगा। तो यहाँ शंकर जी युद्ध करने में लग गए जालंधर से, और भगवान नारायण आए जालंधर का रूप बनाकर और वृंदा के पास उसके पति बनकर पहुंच गए, और वृंदा का भगवान ने पातिव्रत धर्म बिगाड़ा। अब यहाँ एक सवाल खड़ा है कि भगवान ही पातिव्रत धर्म बिगाड़ेंगे तो फिर सवारेगा कौन? तो आपको मैं एक बात बताऊं, वृंदा ने 10,000 वर्षों तक हिमालय में तपस्या की थी कि भगवान आप हमारे पति बनो। वृंदा ने 10,000 वर्षों तक घोर तपस्या की, कठोर तपस्या की, किसके लिए? किसके लिए? कि भगवान ही हमारे पति हों। तो भगवान ने कहा कि मैं तेरा पति बनूंगा, पर वो समय अभी नहीं आया, तब तक जालंधर को अपना पति बना लो। तो जालंधर से हो गया विवाह। अब जालंधर से जालंधर का हो गया विवाह, पर वृंदा का पति बनने का जो सपना था, भगवान को पति बनाने का जो सपना था वृंदा का, वो अधूरा था। इसलिए भगवान उसके पति बनकर आए और उनके पति बनकर के उनका पातिव्रत भंग किया, व्रत भंग किया। जालंधर मारा गया, और वृंदा को जब पता चला कि आपने मेरे संग छल किया है तो श्राप दे दिया, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, पत्थर के हो जाओ। तब भगवान पत्थर के हो गए। तो वही भगवान तुलसी के श्राप के कारण भगवान हो गए शालिग्राम। भगवान क्या बन गए? शालिग्राम। और तुलसी को भगवान ने कहा, अब वृंदा ने कहा कि जब आप हमारे पति बन ही गए हो तो अब हमारे को अपनी पत्नी बनाओ। भगवान बोले तुम मेरी पत्नी अब तुलसी बन करके रहोगी। तो अब देखो वो शरीर छोड़ दिया वृंदा ने, और वृंदा का वही छोड़ा हुआ शरीर तुलसी के पौधे के रूप में परिणत हो गया, और वह जो पहला पौधा प्रकट हुआ वो वृंदावन में। तो ये तुलसी की प्राकट्य धरती है। तो तुलसी का प्रथम जन्म यहां हुआ, इसलिए वृंदावन, वृंदा मीन्स तुलसी। तो तुलसी बन गई पौधा और शालिग्राम बन गए ठाकुर जी। अब शालिग्राम भगवान, तुलसी ने कहा कि अब आप हमारे पति रहना। भगवान बोले जरूर रहेंगे। बोले आप किसी और के संग चले गए तो? भगवान बोले नहीं, अब तेरे बिना ना हम खाएंगे ना तेरे बिना कुछ कहेंगे ना कुछ करेंगे। इसलिए शालिग्राम भगवान के ऊपर तुलसी चढ़ी रहती है। बिना तुलसी के शालिग्राम भगवान ना खाते पीते ना कुछ। इसलिए शालिग्राम भगवान किसी महिला को स्पर्श नहीं करते। जैसे पतिव्रता नारी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती, जैसे पतिव्रता नारी पर पुरुष को स्पर्श नहीं करती, ऐसे भगवान शालिग्राम एक पत्नीव्रता है, तुलसी पत्नी है, तो दूसरी स्त्रियों को स्पर्श नहीं करते। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा महिलाएं नहीं करती। इसलिए शालिग्राम भगवान की पूजा महिलाएं नहीं करती। अब कोई महिला करती है तो कोई अपराध नहीं है। अब कोई पुरुष नहीं है और ठाकुर जी हैं तो सेवा पूजा आपको करनी पड़ेगी, उस हाल में आप कर सकते हैं। पर घर में पुरुष वर्ग है तो शालिग्राम भगवान की पूजा पुरुष को करनी चाहिए। अब कोई नहीं है तो फिर आप कर ही सकते हैं। कोई अपराध नहीं है कि अब कोई करे तो कोई अपराध है, अपराध नहीं है। पर भगवान ने नियम लिया है कि मैं किसी स्त्री का स्पर्श नहीं करूंगा, क्योंकि जैसे एक पतिव्रता नारी पर पुरुष का स्पर्श नहीं करती, ऐसे ये रूप भगवान ने केवल तुलसी के लिए धारण किया है। क्योंकि श्राप तुलसी ने दिया ना, पत्थर के हो जाओ। तो तुलसी ही एक महिला है जो भगवान को प्रिय है। बाकी इस अवतार में, शालिग्राम भगवान के अवतार में, कोई दूसरी महिला का स्पर्श भगवान नहीं कर सकते, क्योंकि वो एक पत्नी व्रता है ना। तो दूसरी महिलाओं का स्पर्श यदि आप शालिग्राम भगवान का स्पर्श करना ही चाहती हैं, क्योंकि आपके घर में कोई दूसरा है नहीं पुरुष पूजा करने वाला, तो फिर आप किस रूप से करें? तो शालिग्राम भगवान का स्पर्श आप या तो कोई संबंध बना के करें कि आज से आप हमारे भाई हैं, आपसे हमारे पिता हैं, आज से हमारे पुत्र हैं, कोई एक रिश्ता।
संबंध बनाकर। जैसे कोई महिला चाहती है कि हमें तो कृष्ण को हम पति रूप में मानेंगी, जैसे मीरा ने पति के रूप में माना, तो फिर आप गोपाल जी को पति के रूप में मान सकती हैं, शालिग्राम भगवान को नहीं। शालिग्राम भगवान केवल तुलसी को अपनी पत्नी मानते हैं, वो तुलसी का स्पर्श ही करेंगे, बाकी पुरुषों से पूजा लेंगे। बाकी आप पूजा करना चाहें तो कोई और संबंध रख के करिएगा, एक संबंध स्थापित कर लीजिए कि हमारे ठाकुर जी हमारे भाई हैं, हमारे पिता हैं, इस रूप में आप एक संबंध स्थापित करके पूजा करें तो अच्छी बात है। तो भगवान तो अनेक रूपाय विष्णवे प्रभु विष्णवे, भगवान के अनेक रूप होते हैं और ये भाव है कि भक्त तो भगवान को किस रूप में देखे। तो ये भगवान आज यमुना के तट पर खड़े हैं और आज भगवान ने सारे ब्रजवासियों को वृंदावन का दर्शन पुनः कराया। सबने कहा कि वृंदावन छोड़कर अब हम कभी ना जाएं, कहीं ना जाएं। वृंदावन की महिमा सबसे अद्भुत है, इसलिए यहां किसकी सरकार है? यहां सरकार किसकी है? इलेक्शन हो गया, वोट दिख पड़ गया रे, वो बनी राधा रानी की सरकार, ये झंडा गड़ गया रे। यहां आपको कृष्ण कृष्ण कहता कोई नहीं मिलेगा, यहां सब राधे राधे। यहां सरकार श्री कृष्ण की नहीं है, यहां सरकार, यहां की सरकार राधा रानी है।